क्या हुआ यीशु? बाबा ने बहुत डांटा क्या? चिंता मत करो मन्नू, सब ठीक है। हमें मेरी एक मदद करनी होगी। कैसी मदद यीशु भैया? रास्ते में बताता हूँ। हम सबको मिलकर इस काम को पूरा भी तो करना है। अच्छा, तो आप दोनों ये चाहते हो कि हम दोनों ये कार्यशाला छोड़कर चले जाएं, ताकि आप दोनों वो कार्य पूरा कर सकें जिसके बारे में आप हमें बताना नहीं चाहते, यही ना? हाँ, नहीं बता सकते। बता देगी तो सारा मजा खत्म हो जाएगा ताऊ जी। हाँ, हमें भी नहीं पता कि ये क्या काम है, पर है जरूर। यीशु भैया ने एक योजना बनाई है, उसमें हमें उनकी मदद करनी है। और आज उनके जन्मदिन वाले दिन हम उन्हें मना भी तो नहीं कर सकते ना। कुछ घंटों के लिए कार्यशाला आपकी हुई, मगर औजारों का इस्तेमाल जरा सावधानी से करना। और तुम लोग को याद है ना कि यीशु के जन्मदिन पे जो बच्चा अच्छा व्यवहार करेगा उसे मैं खास तोहफा देने वाला हूँ। मैं भी यीशु की मदद करूंगा। आओ चलो, संभाल के। क्या तोहफा देने वाले हैं मेरे बेटे को? अरे अभी तक फैसला आया नहीं और तुमने मान भी लिया कि तोहफा तुम्हारे बेटे को मिलेगा। गलत निर्णय हो गया हमसे, गलत निर्णय हो गया हमसे, क्षमा कर दो हमें। अरे हमें तुम पे भरोसा ही नहीं करना चाहिए था कि तुम प्रभु के इतने बड़े कार्य करने की क्षमता रखते हो। गुरुजी, आपका भरोसा टूटने नहीं दूंगा। यीशु जैसे ही ये शर्त हारेगा, बिना किसी हिंसा के उसे गांव से बाहर फेंकवा दूंगा। गुरुजी, बहुत सोच समझकर मैंने उसकी शर्त मंजूर की थी। ध्यान रहे, वो बच्चा किसी भी हाल में जीतना नहीं चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, वो बच्चा जीतना नहीं चाहिए। जाओ यहाँ से, नहीं जीतना चाहिए वो बच्चा, चाहे कुछ भी हो जाए। हे ईश्वर, यीशु बहुत छोटा बच्चा है, उसके साथ कुछ बुरा ना हो। हम क्या करने जा रहे हैं यीशु? ऐसा कुछ जो तुम्हारे बाबा को बीते हुए कल की याद दिलाएगा। बड़े भैया, रहने दीजिए, हम कर लेंगे। यीशु, ऐसा लग रहा है जैसे तुमने बाबा के खिलौने में जान डाल दी हो। अभी तो सिर्फ आधा काम हुआ है, बहुत कुछ करना बाकी है मन्नू। मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ यीशु। बताओ क्या करना है? आप सबसे बड़ा है और आपकी आवाज भी बुलंद है। आप हमारी खूब सारी मदद कर सकते हैं। सुनो सुनो सुनो, एक मजेदार सूचना सुनो। सुनो सुनो सुनो, एक मजेदार सूचना सुनो। आज की शाम बहुत खास होने वाली है। कुछ ऐसा होगा जिसे देखकर आप बहुत खुश हो जाएंगे। सुनो सुनो सुनो, सुनिए। यीशु, मुझे माफ कर दो कि मेरी आवाज शायद इतनी बुलंद नहीं है
कि सब लोग तक पहुंच सके। इतनी जल्दी निराश मत होइए बड़े भैया, एक बार और कोशिश करते हैं। सुनो 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 सुनो। यीशु, सब हमारी तरफ देख रहे हैं, जल्दी से घोषणा कर दो। आया आया आया, खिलौने वाला आया। बिल्कुल सही सुना आपने। आज शाम खिलौने वाले के घर के बाहर बहुत खास प्रदर्शन होने वाला है। चाची जी, आप आएंगे ना प्रदर्शन देखने? हाँ। चाचा जी, आपके फल जितने मीठे उतनी मीठी कहानी सुनने को मिलेगी। आप आएंगे ना? हाँ। तुम भी आओगे ना? बहुत मजा आएगा, सच में। जरूर आऊंगा। हाँ हाँ हम जरूर आएंगे। हाँ हाँ हम आएंगे। आपने बहुत बार खिलौने वाले के खिलौने खरीदे होंगे, लेकिन आज वो बिल्कुल अलग अंदाज में दिखने वाले हैं। हर खिलौना एक कहानी कह रहा है। क्या आप वो सुनना चाहेंगे? बहुत समय पहले की बात है। तूफानी रात थी वो। ईश्वर के आशीर्वाद से एक बहुत खास बच्चा जन्म लेने वाला था। ये बेकार की बातों में ना मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। आई बात समझ में? ये जब तुम लोग का नाटक खत्म हो जाए ना तो बता देना। परेशान मत हो मन्नू, अब तक सब अच्छा हुआ है। अब देखना आगे भी सब अच्छा ही होगा। ये लो और तैयार रहना। उस बच्चे का जन्म गौशाला में हुआ था, जहाँ कई सारे जानवर थे। आसपास के लोग, चरवाहे सब वहाँ पहुँचे। और तो और देवदूत भी उस बच्चे को देखने आए थे। आप लोग भी इन खिलौनों को लेकर अपनी एक सुंदर कहानी बना सकते हैं। और माँ कहती है कि परमपिता उसी की मदद करते हैं जो खुद की मदद करता है। क्या मतलब? अगर आप इन खिलौनों की सुंदर कहानी बनाना चाहते हैं तो आपको बहुत खुशी मिलेगी। और अगर आप इनको खरीदना चाहते हैं तो इन्हें बनाने वाले कलाकार का भी बहुत सम्मान होगा। खुशी पाने के लिए कोशिश करना जरूरी है। इन सब के अलावा बहुत सारे खिलौने हैं जो बिक्री के लिए तैयार हैं। ये खूबसूरत खिलौना मैं खरीदूंगा। सोच क्या रहे हैं? आगे आइए और अपने पसंद के खिलौने खरीदिए। देखिए तो कितने सुंदर खिलौने हैं। बाबा इसे देख के बहुत खुश होंगे। मैं अभी आया।
बाबा। बाबा क्या सोच रहे थे आप? कुछ नहीं। तुम अंदर कैसे है? बाहर का तमाशा खत्म हुआ या नहीं? ये देखिए बाबा। इतने सारे पैसे? ये सारे पैसे आपके बनाए हुए खिलौने बेचकर मिले हैं बाबा। आज साबित हो गया कि लोग आज भी आपके बनाए हुए खिलौने को इतना पसंद करते हैं जितना पहले किया करते थे। ये सही नहीं है। रवि गुरुजी ने मुझे साफ मना किया कि मुझे सिर्फ ईश्वर की सेवा करनी चाहिए और किसी की नहीं। ये गलत है, ये गलत है। नहीं, ये गलत नहीं है। माँ कहती है कि सच्चे मन से किया हुआ काम परमपिता की सबसे बड़ी भक्ति होती है। आपके बनाए हुए सुंदर खिलौने ने ना जाने कितने बच्चों को और उनके परिवारों को खुशियाँ दी है, और खुशियाँ बांटना तो परमपिता का ही काम है। तो फिर ये गलत कैसे हो सकता है? अगर आपको अभी भी लगता है कि आपको दोबारा खिलौने बनाना शुरू नहीं करना चाहिए, तो मैं शर्त में अपनी हार मानने को तैयार हूँ। आप जो भी कहेंगे मैं खुशी खुशी मांग लूंगा। बस एक विनती करना चाहता हूँ। जिन हाथों से आप खिलौने बनाते हैं उन्हीं हाथों से आप सबका भला भी कीजिए, तो परमपिता बहुत खुश होंगे। परमपिता का ये संदेश तो आपने सुना ही होगा, कर भला तो हो भला। कर भला तो हो भला, ये तो मन्नू की माँ कहा करती थी। और अब ये यीशु, ये कैसा संजोग है। हे ईश्वर, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? देखा, कुछ नहीं कर पाई ईश्वर की संतान, नहीं बदल पाया ये खिलौने वाले की सोच। देखा तुमने? कर भला तो हो भला। नहीं बाबा नहीं। यीशु, कई बार चाह कि इस ताले को तोड़कर औजार निकालूं और खिलौने बनाना शुरू कर दूं। मेरे औजार बार बार पुकारा करते थे, लेकिन मैं हर बार अनसुनी करता रहा। मेरी पत्नी ना हमेशा कहा करती थी, कर भला तो हो भला। आज सुबह जब मैं ध्यान कर रहा था तो उसने मुझे यही कहा, और मैं उसकी बातों का गलत अर्थ निकाल कर तुम पर हमला करने के लिए तैयार था। लेकिन तुमने मेरी पत्नी की कही हुई बात का सही अर्थ समझाया। सालों से मुझे यही लगता रहा कि ईश्वर मुझसे नाराज है, लेकिन नहीं। अगर ईश्वर मुझसे नाराज होते तो तुम्हें मेरे पास नहीं भेजते। तो फिर क्या आप
फिर से खिलौने बनाएंगे? हाँ, जरूर बनाऊंगा। क्योंकि तुमने मेरी आंखें खोल दी है। यीशु, तुम सही कहते थे। मेरे हाथों में ना ईश्वर ने खिलौने बनाने का हुनर दिया है, अपना आशीर्वाद दिया है। तुम्हारी माँ सही कहती है, ईश्वर उसकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करता है। पैसे कमाने के लिए ना प्रार्थना नहीं, मेहनत करनी पड़ती है। मैं पहले की तरह फिर से नए नए खिलौने बनाऊंगा और बच्चों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाऊंगा, ताकि मेरे और मन्नू का जीवन खुशहाल रहे। मेरी पत्नी हमेशा कहा करती थी, मंदिर जाकर पूजा करने से ज्यादा पुण्य किसी रोते हुए बच्चे को हंसाने में मिलता है। सही कहती थी। मन्नू, तुम्हारी माँ के जाने के बाद मैं अच्छा पिता साबित नहीं हुआ। बेटा, मुझे माफ कर देना। कुछ है जो मुझे करना है। यीशु, मैंने सुना आज तुम्हारा जन्मदिन है। ये झांकी हमेशा मेरे जीवन में इस खास दिन की खुशी की याद बनकर रहेगी। वो खुशी जो तुम्हारी वजह से मुझे मिली है। मन्नू, अब से यीशु के जन्मदिन पे हर साल मैं ऐसी झांकी बनाया करूंगा। सभी बच्चों को यीशु की कहानी के साथ साथ अपने खिलौने के जरिए ढेर सारी कहानियां सुनाऊंगा। लड्डू फूट रहे होंगे ना तुम्हारे दिल और तुम्हारे प्रिय यीशु के दिल में, लेकिन अफसोस तुम दोनों की खुशी की उम्र बहुत छोटी है देवदूत। मैं तुम्हारे भीतर के भय और असुरक्षा की भावना को समझता हूँ शैतान। तुम जानते हो कि सबके दुखों का निवारण करने वाला, दुनिया को सही राह दिखाने वाला और चारों तरफ शांति का संदेश फैलाने वाला धीरे धीरे संसार का मसीहा बनने की तरफ अपने कदम बढ़ा रहा है। और इसीलिए तुम्हें अपने अस्तित्व के खत्म हो जाने का डर सता रहा है। तुम डरते हो कि ईश्वर की संतान यीशु से जैसे जैसे लोग जुड़ते जाएंगे, वैसे वैसे तुम्हारी शक्तियां कम होती जाएंगी। देखा ना यीशु ने कैसे प्रेम से घृणा को जीत लिया आज। क्योंकि प्रेम ही वो फूल है जो खिलने के लिए किसी भी मौसम पर निर्भर नहीं करता। ये तो बस शुरुआत है। आगे जाकर तो यीशु ना जाने कितने परिवारों का दुख दूर करेगा। निकाल लो अपने मन की भड़ास, निकाल लो देवदूत। लेकिन याद रखना, इस दुनिया में नकारात्मक शक्तियों की कोई कमी नहीं है। जैसे मुझे जीवन, नया सम्राट और रब्बी गुरु मिले, हो सकता है कोई नया खतरा इस यीशु की तरफ बढ़ रहा हो। आपको तुरंत जाकर नए सम्राट से सवाल करना चाहिए कि उन्होंने आपको मरवाने की कोशिश क्यों की।
जब सही समय आएगा तब सवाल भी करूंगा, पर पहले मुझे उस भविष्यवाणी के बारे में पता करना है। तुम लोग जाओ, आम आदमी बनकर पूरे बाजार में फैल जाओ जी, और पता करो कि सच्चाई क्या है। सुनिए, यहाँ मुखिया जी कौन है? मुझे उनसे मिलना है। मुखिया जी कुछ दिनों के लिए गांव से बाहर गए हैं। देखिए, मैं एक लेखक हूँ और ऐसे बच्चों पर कहानी लिख रहा हूँ जो कुछ अलग है, हटके। तो मैंने सुना है कि ऐसा ही एक बच्चा इस गांव में भी है। रहता है नहीं, रहता था।